भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बस 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान का पहला राज्य है बलूचिस्तान, दूसरा राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा राज्य पंजाब और चौथा सिंध। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान कहता है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के नहीं हैं। यहाँ उसने जबरन कब्जा जमा रखा है। उसके आजाद कश्मीर को हम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो गिलगित बल्टिस्तान जो हमारे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। भारत गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है, जो भारत का हिस्सा है। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने नियंत्रण में रखता है और इसे आजाद जम्मू कश्मीर से अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में चलाता है। चीन गिलगित बल्टिस्तान से एक सड़क निकाल रहा है और चीन को पाकिस्तान से सीधा सड़क से जोड़ रहा है। इस सड़क का नाम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी रखा है। सीपीईसी के जरिए चीन इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से शामिल हो गया है। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत इसे अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधि मानता है। अगर इसे आपको कम शब्दों में समझाएं या शॉर्ट में कहें तो सीपीईसी एक 62 बिलियन डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजना है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और ऊर्जा परियोजनाओं का नेटवर्क है। यानी चीन के जहाज स्वेज नहर के जरिए यूरोपीय देशों तक फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी से और खाड़ी के देशों से सामान लेकर अरब सागर में दाखिल हो जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खड़े हो जाएंगे। यहां से ट्रकों के जरिए चीन पाकिस्तान से चीन में एंटर कर जाएगा। पाकिस्तान को चीन अपना व्यापारिक अड्डा बना रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके चीनी ट्रक चीन के शिनजियांग शहर पहुंच जाएंगे, जिससे चीन को अपना जहाज लेकर हांगकांग की तरफ चीन सागर नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्पष्ट किया कि गिलगित बल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत ने क्षेत्र के नक्शे भी जारी किए, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन गिलगित बल्टिस्तान को कश्मीर विवाद का हिस्सा मानते हैं और इसे भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने की सलाह देते हैं। अब मैं आपको वो नक्शा दिखाती हूँ जिसे पाकिस्तान दिखाता है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ये दूसरा राज्य बलूचिस्तान है। इसी के नीचे ग्वादर पोर्ट है। बलूचिस्तान के ऊपर ये पंजाब प्रांत है। चौथा राज्य खैबर पख्तूनख्वा है। ऊपर गिलगित के इस हिस्से को पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है और हम अपने मैप में। इस गिलगित बल्टिस्तान से होकर चीन वाली सड़क सीपीईसी गुजर रही है। नीचे इस तरह की पतली पट्टी को पाकिस्तान अपना आजाद कश्मीर कहता है। ऊपर की तरह जो हमारे भारत देश के नक्शे में हमारे मस्तक के रूप में दिखाई देता है, उसे चीन अपने शिनजांग प्रांत में दिखाता है। चीन और पाकिस्तान नक्शे को इस तरह दिखाते हैं और हमारे देश का असल नक्शा ये है। जब हम पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराएंगे तो गिलगित बल्टिस्तान से भी पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। सिर्फ पीओके पर कब्जा करने से काम नहीं चलेगा, साथ में गिलगित बल्टिस्तान पर भी कब्जा करना होगा, जो लद्दाख का एक अभिन्न हिस्सा है। यही जम्मू कश्मीर का विवाद है। जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझाना है तो पूरा विवाद एक बार में खत्म करना होगा। चीन की नानी यहाँ पर इसलिए मर रही है क्योंकि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो चीन का सीपीईसी पर लगाया गया पैसा पूरी तरीके से डूब जाएगा। चीन जानता है कि अगर भारत पीओके छीनेगा तो गिलगित बल्टिस्तान जरूर छीनेगा और उसकी सड़क भी उससे छिन जाएगी। इसलिए चीन पाकिस्तान को अपना दामाद बता रहा है और कह रहा है कि चीन हमारा हर सुख दुख का साथी है। युद्ध भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, चीन लगातार ये दावा कर रहा है। चीन का पाकिस्तान से ये हित जुड़ा हुआ है। चीन को पाकिस्तान से अपना फायदा दिखाई दे रहा है और दूसरी बात यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली चाल भी चीन चल रहा है। तो यह है आज की गिलगित बल्टिस्तान और पीओके पर पाकिस्तानी कब्जे की कहानी। अगर आपको और पीछे से जाननी है तो वो भी बता देती हूँ।
तो हुआ ये था कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। ब्रिटिश नीति के अनुसार रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। आजादी के 2 महीने बाद ही यानी 15 अगस्त को आजादी मिली और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीरी क्षेत्र पर कबायली, जिनको पश्तून कहा जाता है, उन हमलावरों के जरिए आक्रमण करना शुरू कर दिया जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिला था। यह हमलावर पश्चिमी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ओर बढ़े। आक्रमण के दबाव में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सैन्य बल भेजकर आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस समय तक पाकिस्तान ने पश्चिमी कश्मीर यानी कि अब के पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1948 में भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा यानी LOC स्थापित हुई। इस रेखा ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख और दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान। तो ये थी पूरी कहानी। अब भारत नई कहानी लिखने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, बॉर्डर सील कर दिए हैं। उम्मीद है अब जल्द ही पीओके पर कब्जा होगा और सिर्फ पीओके पर ही नहीं, गिलगित और बल्तिस्तान पर भी जल्द कब्जा होगा, जो हमारे लद्दाख के अभिन्न अंग है। चीनी प्रांत की कब्जे वाली जमीन भी हम छुड़ाकर भारत को अखंड भारत बनाएंगे। अब वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।